क्या भारत बनेगा यूएनएससी का स्थायी सदस्य? क्या भारत को रोक पाएगा चीन? क्यों सऊदी अरब में यूएनएससी की स्थायी सीट को लेकर एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान? क्या भारत बन गया यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार? भारत के बिना चलना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने दुनिया के तमाम देशों की मदद की, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन, रूस हो या फिर अमेरिका, चीन हो या फिर इजराइल। चाहे बात कोरोना की कर लें या फिर बात चावल गेहूं से लेकर दूसरी सब्जियों की कर लें या फिर टेक्नोलॉजी की कर लें, भारत ने दुनिया का भार अपने कंधे पर लेते हुए सबकी खुलकर मदद की। लेकिन आज भी भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। लेकिन अब भारत की ओर से इसे लेकर बड़ा बयान सामने आ गया। खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि आखिर क्यों है भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार। और यह बयान एस जयशंकर ने सऊदी अरब में दिया, जिससे चीन पाकिस्तान की रूहें कांप गई। दरअसल इस वक्त भारतीय विदेश मंत्री सऊदी के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी जगह से भारत के यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए बड़ा बयान दिया और उन्होंने इसके पीछे की कई वजहें गिनाई। उन्होंने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का प्रबल दावेदार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने में हमेशा अग्रसर रहा, साथ ही वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, तकनीकी केंद्र और वैश्विक जुड़ाव की परंपरा के रूप में भारत के पास सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने का एक शक्तिशाली मामला है। बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार आधिकारिक दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब दौरे को लेकर पाकिस्तान को चिंता सता रही। भारत के खाड़ी देशों से मजबूत हो रहे संबंधों को लेकर अब पाकिस्तान परेशान है, चीन हैरान है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रनायक अब्दुल बासित ने कहा, भारत ने गल्फ देशों, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई में जो स्पेस बनाया है, उसे पाकिस्तान को गंभीर तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई के साथ इन मामलों को डिस्कस करना चाहिए, जिससे जो भारत गल्फ देशों में कर रहा उसका निगेटिव फॉल पाकिस्तान के रिश्तों पर नहीं हो। बता दें, पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत के गल्फ दौरों से संबंध मजबूत हुए हैं। खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत कई सेक्टरों में कारोबार कर रहा। साथ ही भारत के लाखों की तादाद में लोग सऊदी अरब और यूएई में काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी लाखों की संख्या में भारतीय लोग कतर, ओमान समेत अन्य खाड़ी देशों में कमाने जाते हैं। खासतौर पर भारत और सऊदी के बीच कच्चे तेल का कारोबार बड़े स्तर पर है। यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा। इसके बावजूद भी भारत को सऊदी अरब की ओर से बराबर तेल सप्लाई किया जा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।